मोहतरम, आप अहबाब के सामने आज जो मसला पेश करना है उसमें एक बात की वजाहत करनी है। कुछ दोस्तों की इस मसला को पूछने की वजह से इसकी वजाहत ज़रूरी समझी कि दोस्त पूछते हैं, अगर अपनी ज़ौजा से फ़ोन पे बात करते हुए या घर में मिल बैठे थे और शहवत आ गई, उसकी वजह से जिस्म के हिस्से पे एक लेसदार पानी लगा, उसकी वजह से क्या गुस्ल फ़र्ज़ होगा या फिर वज़ू लाज़म आएगा। तो सामीन मोहतरम, इसमें दो बातें बयान करना ज़रूरी हैं। एक को कहते हैं मनी और एक को कहते हैं मज़ी। मसलन जो बंदा अपनी ज़ौजा के पास बैठा था और उससे वो हंसी मज़ाक कर रहा था, यानी उसके साथ कोई मजाक में ऐसी बातें कर रहा था या फ़ोन पे बात कर रहा था जिसकी वजह से आला तनासल मुंतशिर हुआ, यानी उसका ज़कर मुंतशिर हुआ और उसके जिस्म पर यानी उसके अगले हिस्से पर एक लेसदार पानी चपकता हुआ लग गया और उससे महसूस हुआ कि ये पानी मेरे जिस्म के हिस्से पे लगा है। अब वो परेशान है या फिर उसने कोई ऐसी तस्वीर देख ली, ऐसी कोई बात उसके सामने हो गई जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। अब वो परेशानी के आलम में है कि मुझ पे गुस्ल फ़र्ज़ है या फिर मुझ पे सिर्फ वज़ू ही लाज़म है। तो इसको कहते हैं मज़ी। जो पानी शहवत के वक्त कतरे नमा बनकर आपके जिस्म के अगले हिस्से पर चिपक जाए उसको मज़ी कहते हैं, और जो पानी शहवत के वक्त उछल कूद कर बाहर आए उसे मनी कहते हैं। मज़ी के साथ वज़ू लाज़म होता है और मनी के साथ गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो अहबाब-ए वक़ार, इस पे आपने तवज्जो ये करनी है कि जिस जिस्म के हिस्से पर वो पानी लेसदार लगा था उसको धोना लाजिम है। धो करके कपड़े के जिस हिस्से पर लगा उसको भी धोना ज़रूरी है। उसको धो के आप नमाज वगैरह पढ़ें, ठीक है, आपकी इबादत इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। लेकिन इसमें तीन बातें ख्याल रखना है, तीन बातों का, कि एक उसका धोना सुन्नत होता है, एक उसका धोना वाजिब होता है और एक उसका धोना फ़र्ज़ होता है। अगर तो वो मज़ी जो है, क्योंकि ये नजासत गलीज़ा है, कपड़े के जिस हिस्से पर लगी और वो एक दिरहम से कम हुई तो फिर उसका धोना सुन्नत है। अगर एक दिरहम के बराबर हुई नजासत तो फिर उसका धोना वाजिब है। अगर एक दिरहम से ज़्यादा उसकी मिक़दार हुई तो फिर उसका धोना ये फ़र्ज़ होगा। अगर मसलन धोना वाजिब था, आपने उस तरह नमाज़ पढ़ ली तो उस नमाज का लौटाना आप पे लाज़म आएगा, और अगर धोना फ़र्ज़ था, आपने नमाज़ पढ़ी, वो सिरे से ही आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर वो मनी का मामला है तो फिर आपको गुस्ल करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया, वजाहत कर दी कि वो किस तरह मनी खारिज होती है। तो इसमें एक हदीस पाक से वजाहत कर देता हूँ कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको, क्योंकि आप ज़्यादा ताकतवर थे, ये मामला पेश आता था और नबी अलैहिस्सलाम से ये मसला पूछने में आपने दिक्कत महसूस की कि नबी अलैहिस्सलाम से मुझे हया आता है, और अपने दोस्त सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी तरफ से हुज़ूर से ये मसला पूछो। हुज़ूर से जब मसला पूछा तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को ये मामला हो, अगर मज़ी का पानी लग जाए तो वो उस जिस्म के हिस्से को धो ले, उस कपड़े को धो ले और उसके बाद वज़ू कर ले, तो लिहाजा वो अपनी बाकी वो पाक है, अपनी मामलात कर सकता है, यानी नमाज वगैरह पढ़ सकता है। तो इससे वजाहत हो गई कि उससे उस कपड़े को अगर धो लिया जाए तो वो कपड़ा भी पाक हो जाता है और इससे गुस्ल लाज़म नहीं आता बल्कि वज़ू लाज़म आता है। तो लिहाजा हम सब को इन दीनी मसाइल के मामले में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। ये बड़े अहम मसले हैं जिनके बारे में हम अपने उलमा से इसके बारे में दरियाफ़्त नहीं करते। ये बड़ा ही अहम मसला है। लोग परेशान होते हैं, अब मैं गुस्ल करूँ, वज़ू करूँ, क्या करूँ। तो लिहाजा अगर मज़ी लग जाए तो वज़ू लाज़म होता है, गुस्ल लाज़म नहीं।